दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश पांडे TV21 इंडिया में आज सिविल ज्ञान गुरु के बारे में आपको बताऊंगा। एक नया वीडियो है मेरा कंस्ट्रक्शन सेफ्टी और सेफ्टी एट कंस्ट्रक्शन साइट और कौन कौन सी मुख्य बातें आपको ध्यान रखने के लिए ज़रूरी हैं। अगर आप इंजीनियर हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं या ओनर हैं, छोटी बिल्डिंग बना रहे हैं या बड़ी बिल्डिंग, आपको सभी जगह बहुत ही ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है, जिससे आप कंस्ट्रक्शन के साइट में होने वाले एक्सीडेंट या दुर्घटना के शिकार होने से बच सकते हैं और अपने साथ काम करने वाले कर्मचारियों या लेबर सभी की जान बचा सकते हैं। तो यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इससे आप जुड़े रहें। मैं आगे बढ़ूं उसके पहले मेरा निवेदन है कि मेरा चैनल TV21 इंडिया को सब्सक्राइब करें और इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए हमेशा जुड़े रहें। तो दोस्तों, आज जो मुख्य बातें हैं, आप कंस्ट्रक्शन साइट में कोई दुर्घटना या एक्सीडेंट को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप जो सेफ्टी ट्रेनिंग है, जो इंडक्शन ट्रेनिंग होती है या टूल बॉक्स ट्रेनिंग होती है, वो ट्रेनिंग बहुत ही सीरियसली अटेंड करें और आपके जो सेफ्टी इंचार्ज हैं, सेफ्टी इंस्पेक्शन टीम के जो लोग हैं, उनका दिशा निर्देशन हमेशा पालन करें। जो भी आपको साइन बोर्ड वहाँ लगे हैं सेफ्टी से रिलेटेड, उसको बहुत ही स्ट्रिक्टली आप फॉलो करें। कोई भी उसमें कोताही नहीं बरतें, जिससे आप कोई भी दुर्घटना के शिकार होने से बच सकते हैं। दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि साइट में जब भी आप जाएं, PPE किट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हमेशा पहने। अगर कोई बोले नहीं बोले, देखे नहीं देखे, उसकी चिंता नहीं करना है आपको। आप इसको साइट में जैसे भी वर्क प्लेस में आप जाते हैं, PPE आप हमेशा वियर करें, पहने और सेफ्टी रूल का फॉलो करें। उसके बाद मैं बताऊंगा कि अगर आप जो वर्क प्लेस में जाते हैं वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। अगर साफ़ सुथरा नहीं है तो वहाँ जहाँ पर काम हो रहा है, वहाँ के सुपरवाइज़र या इंजीनियर को बोल के आप ये फॉलो करवाएं कि वो साफ़ सफाई से रहें, ताकि कहीं पर कोई सामान बिखरा ना हो, खीला नहीं गिरा हो, कोई टुकड़े लोहे के नहीं पड़े हो, नेल के नहीं हो, या कोई आयल नहीं गिरा हो। नहीं तो उससे क्या है, जो भी जाने वाला हो वहाँ पर, इंजीनियर हो या वर्कर हो या कोई अन्य हो, पैर फिसल सकता है और दुर्घटना हो सकती है। उसके बाद मैं बताऊँगा आपको सेफ्टी साइन बोर्ड जो आपको वहाँ पर लगा हुआ है, या दुर्घटना की स्थिति में असेंबल एरिया का साइनेज कहीं लगा हो, तो उसको भी देखें कि कहीं दुर्घटना हो जाए या इमरजेंसी सिचुएशन हो तो कहाँ पर इकट्ठा होना है। ये सब साइनेजेस भी, साइन बोर्ड भी रेगुलर देखना है और हमको मालूम होना चाहिए। उसके बाद मैं बोलूँगा कि आप जहाँ भी काम कर रहे हैं वहाँ सावधानी रखें कि कैसे, जैसे वर्क एट हाइट का कोई एरिया हो तो उसके लिए अलग इंडक्शन ट्रेनिंग होता है, टूल बॉक्स ट्रेनिंग होता है, सेफ्टी जैकेट लगाना है आपको। और ऐसी दुर्घटनाओं से बचने के लिए अपने सेफ्टी इंचार्ज से तुरंत संपर्क करें और जब काम शुरू करना हो उसके पहले आवश्यक बातें उनसे जान लें या देख लें। इसके बाद मैं बताऊंगा जहाँ पर हैवी इक्विपमेंट मूव हो रहा है वहाँ पर आप सावधानी से चलें। अगर आवश्यक ना हो तो वहाँ जाएं ना, जहाँ पर क्रेन का मूवमेंट हो रहा है वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया हो, ना हो, कोई बताने वाला ना हो, तो भी आपको वहाँ पर जाना नहीं है, क्योंकि क्रेन के मूवमेंट के समय दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। और अगर आपका परमिशन वहाँ जाने का नहीं है तो आपको बिल्कुल नहीं जाना है। कोई लिफ्टिंग इक्विपमेंट है जो मूव कर रहा है, ऐसे जगह आप बहुत ही सावधानी बरतें और चौकन्ना रहना चाहिए, आपको हमेशा विजिलेंट रहना चाहिए। उसके बाद मैं बताऊंगा, अगर आपने कहीं नियर मिस या जैसे एक्सीडेंट होते होते कोई इंसिडेंट बच गया वहाँ पर, इसको आपको इमीडिएटली अपने डिपार्टमेंटल हेड को और सेफ्टी इंचार्ज को रिपोर्ट करना है, ताकि बहुत से में ऐसा नियर मिस इंसिडेंट को रोका जा सके और दुर्घटना होने से जो बच गए, अभी ऐसी स्थिति वापस नहीं होना चाहिए। तो नियर मिस को तुरंत रोकना है, नियर फ्यूचर में कभी भी ऐसी संभावना नहीं आए। इसमें इक्विपमेंट टेम्परिंग का काम नहीं करना है, जिसमें आपको जानकारी नहीं है, कोई इक्विपमेंट बिगड़ गया है या कोई मशीनरी कहीं पर काम नहीं कर रही है, वहाँ पर आप ऑथराइज नहीं है, उसको जाके आपको टच नहीं करना है और छूना नहीं है। दूसरी बात इलेक्ट्रिकल सेफ्टी से रिलेटेड है। अगर इलेक्ट्रिकल वायर है, केबलिंग है, लाइटिंग सिस्टम है, जिसमें अगर कोई व्यवधान आ गया है या काम नहीं कर रहा है, या इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस वहाँ पर रखा हुआ है, आप उसके लिए ऑथराइज नहीं है, आपको उसकी नॉलेज नहीं है, तो आप इसको टच नहीं करें। और जो कंसर्न
इंजीनियर है या उस डिपार्टमेंट को देखने वाला है उस आदमी को रिपोर्ट करें और उसको तुरंत रिपेयर कराएं। उनका ही काम है, आपको उसको छूना नहीं है। एवॉइड वर्किंग इन द नाइट टाइम। रात के समय आप कोशिश करें कि काम न करना पड़े। रात में क्योंकि विजिबिलिटी कम हो जाती है, दिखाई कम होता है, तो दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। फिर भी अगर कोई प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जहां डे नाइट काम करना पड़ता है, 3 शिफ्ट में काम करना पड़ता हो, ऐसी स्थिति में सफिशिएंट लाइटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए और दूसरे भी नाइट वर्किंग से रिलेटेड जितने भी प्रिकॉशन हैं, सावधानी है, आपको फॉलो करना है, तभी आप नाइट में काम करें। उसके बाद मैं बताऊंगा आपको, अगर बिल्डिंग साइट में आप काम कर रहे हैं, बिल्डिंग का कोई प्रोजेक्ट है उसमें काम कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, जब कंस्ट्रक्शन चलता होता है तो इंजीनियर है, कॉन्ट्रैक्टर हैं, सुपरवाइज़र हैं, उनको खास ध्यान देना है कि अगर स्लैब के ऊपर जो स्लैब कास्ट हो गई है और लिफ्ट वेल के अगर नज़दीक आप जाते हैं वहाँ पर बैरिकेडिंग नहीं है, तो वहाँ पर बहुत ही सावधानीपूर्वक मूवमेंट करना है। लिफ्ट वेल के पास में, स्टेयरकेस के पास में या स्लैब के आउटर एरिया में जहाँ पर बैरिकेड और रेलिंग नहीं होती है, तो ऐसे जगह में बहुत ही सावधानी से मूव करें, नहीं तो दुर्घटना हो सकती है। कई बार देखा गया है कि स्लैब कास्ट होने के बाद में इंजीनियर या कॉन्ट्रैक्टर नीचे स्लैब के चले जाते हैं और प्रॉप्स को देखते हैं, छूते हैं, हिलाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। ये करना है आप दूर से कर सकते हैं या स्लैब कास्ट होने के पहले चेकलिस्ट जो दी हुई है स्लैब कास्टिंग की, शटरिंग की, वो चेकलिस्ट आप फॉलो करिए। लेकिन स्लैब कास्टिंग होने के बाद में आप नीचे के प्रॉप्स को टच नहीं करें, हिलाएं नहीं। कभी ऐसी दुर्घटना हो सकती है कि पूरी की पूरी स्लैब रेनफोर्समेंट के साथ गिर सकती है और ऐसा कई बार ऐसा सुनने में, पढ़ने में आया, ऐसी घटनाएं हो सकी हैं। ये बहुत ही फेटल होता है। तो स्लैब कास्टिंग होने के बाद में शटरिंग के नीचे, स्लैब के नीचे जाना अवॉइड करना है। कहीं एक और बात बताऊंगा आपको, कहीं डीप एक्सकेवेशन का वर्क चल रहा हो, खुदाई का काम चल रहा हो, 4-5 मीटर गहरा काम चल रहा हो और चौड़ाई भी ज़्यादा हो, उस समय जहाँ पर खुदाई चल रही है उसके साइड वाली जो ज़मीन का जो हिस्सा है वो कमज़ोर होता है। अगर वहाँ पर आप कोई खड़ा हो तो वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे जगह में लैंड कोलैप्स हो सकती है, आप गिर सकते हैं, या कोई जो आदमी ऑथराइज नहीं हो वहाँ पर उसको तो बिल्कुल ही नहीं जाना चाहिए और बैरिकेड लगा के ही वहाँ पर ऐसा काम होना चाहिए। तो ये सावधानी भी आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे कि ऐसे एक्सकेवेशन की जगह में आपको बिल्कुल नहीं जाना है अगर आपका कोई काम नहीं है वहाँ पर। तो मैं तो आपसे इतना निवेदन करूँगा, आप सुरक्षित रहें, सेफ्टी गाइडलाइन का फॉलो करें और अपने जितने कर्मचारी हैं, दोस्त हैं, कलीग हैं, सभी को बोलें। सेफ्टी गाइडलाइन से और रिलेटेड वीडियो मैं और लेके आऊँगा। मेरा वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। फिर से मैं आपसे निवेदन करूँगा, टीवी इंडिया को आप सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।